अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स पॉइंट एकेडमी। हमेशा की तरह बच्चे दोबारा हाजिर हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करेंगे। तो बच्चे सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारे पास है इफ़ एस एन इक्वल टू एन इंटू 2n-1 देन फाइंड द सीरीज। एक हमारे पास इक्वेशन दी हुई है सम ऑफ द सीरीज की कि ये अगर हमारे पास गिवन है तो आप मालूम क्या करके दें, एक सीरीज फाइंड आउट करें कि इसकी क्या सीरीज बनेगी। तो हमेशा आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन पीछे सॉल्व करते आ रहे हैं, उसके अंदर सीरीज जब आपने फाइंड करनी होती थी तो आप n की को वैल्यू पुट करते थे। जहां भी हमने वही काम करना है तो n की वैल्यू हम सबसे पहले पुट कर देते हैं। जब हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, n की वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास क्या होगा, s1 इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1, और ये हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 2। हमारे पास s1 आया है 2। इसी तरह n इक्वल टू 2 पुट करें, हमारे पास होगा s2 इक्वल 2 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 2 आर 4 माइनस 1, और ये होगा 2 इंटू 3 और 2 3 आर 6। अब हम n इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं तो हमारे पास यही इक्वेशन बनेगी s3, n की वैल्यू पुट की, इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल 3 2 आर 6, 6 माइनस 1 सिंप्लीफाई करें, 6 माइनस 1 5 और 5 3 आर 15। एक और वैल्यू पुट कर देते हैं, आपकी मर्जी है 4 5 तक आप वैल्यू पुट कर सकते हो। n इक्वल टू 4 देन s4 will be equal to 4 into 2 minus 1 equal 4 2s are 8 minus 1 इक्वल किसके हो जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 into 7 and 4 7s are 28। एक और वैल्यू हम पुट कर देते हैं n इक्वल टू, बल्कि काफ़ी है बस यहीं तक। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास याद रखें बच्चे कि हमारे पास ये अब कुछ वैल्यू आई हैं। s1 इक्वल टू 2 आया है, s2 इक्वल टू 6 आया है, s3 इक्वल टू 15 आया है और s4 इक्वल टू 28 आया है। तो याद रखें हमने निकालनी है यहाँ पर सीरीज, और सीरीज हमारे पास क्या होती है, सीरीज में हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं, पहली टर्म होती है, दूसरी टर्म होती है, तीसरी टर्म होती है। अब वो हम कैसे निकालेंगे, याद रखें बच्चे जो हमारे पास s1 है ये हमेशा इक्वल होता है a1 के। s1 इक्वल a1 और s1 हमारे पास क्या है 2 है, तो a1 भी किसकी इक्वल होगा, 2 की इक्वल होगा। अब आपने निकालना है a2। a2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपने ये करना है कि s2 को इस s2 को s1 में से माइनस कर लें, तो हमारे पास s2 माइनस s1 इक्वल टू होगा a2, और इनकी वैल्यूज पुट करें। s2 की वैल्यू हमारे पास थी 6 और s1 की वैल्यू थी 2, तो ये हमारे पास क्या होगा इक्वल टू 4। इसी तरह अब a3 आप निकालें, a3 निकालें। a3 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, s3 को s2 में से माइनस करेंगे। क्यों हम ये ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास सम आया था, ये हमारे पास सम है और हमने क्या निकालना था, सीरीज निकालनी थी। तो सीरीज फाइंड आउट करने के लिए हमने ये काम करना लाजमी है, ये माइनस करेंगे तो तभी हमारे पास सीरीज आएगी। तो यहाँ से a3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, s3 माइनस s2 इक्वल a3, और इनकी वैल्यू पुट कर दें। s3 की वैल्यू हमारे पास 15 है और s2 6 है, तो ये माइनस करें तो हमारे पास आता है 9। उसके बाद
आप निकाल लें A4, तो A4 आप उसी तरह निकालेंगे, S4 को S3 में से माइनस करेंगे, S4 माइनस S3 इक्वल टू A4 इक्वल किसके होगा, इसकी वैल्यू पुट करें तो 28 माइनस 15 और ये हमारे पास आएगा 13। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। तो हम लिखेंगे हैं सो द सीरीज आर, हमारे पास फिर सीरीज क्या बन जाएगी, ये हमारे पास पहली टर्म है 2 और उसके बाद दूसरी टर्म 4, तीसरी टर्म हमारे पास है 9 और उसके बाद फोर्थ टर्म हमारे पास है 13। इसी तरह नेक्स्ट आप वैल्यू पुट करते जाएं और आपके पास ये टर्म आती जाएंगी, तो हम फिर लिखेंगे अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास सीरीज है जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी जी। तो बच्चे नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है द रेशो ऑफ सम ऑफ n टर्म ऑफ टू सीरीज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is 3n plus 2 ratio n plus 1, find the ratio of their 8th term। क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि अगर आपके पास सम हो n टर्म का और वो n टर्म किसकी हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हो, और आप क्या करें उस n टर्म की दो सीरीज आपके पास हो, तो फिर आप उन्हीं की रेशो, आप उसी के अंदर जो 8 टर्म होती है उसकी आप रेशो फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट्स सपोज हमारे पास ए डी एंड ए डैश डी डैश आर टू टर्म्स इन टू सीरीज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमारे पास A, D एंड A डैश, D डैश, अगर ये दो सीरीज हों तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर वो सम का जिक्र कर रहा है कि सम ऑफ n टर्म। हमारे पास सम का फार्मूला है जो आप पहले सॉल्व कर चुके हैं, Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d। ये आपके पास A1 की जगह आप सिंपली A भी लिख सकते हो। अब यहाँ दो डिफरेंट सम के फार्मूले हमने लिखने हैं। ये तो हमारे पास अगर दो टर्म हो A और D तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला बनेगा। अब इसके लिए क्या बनेगा, A डैश D डैश के लिए फिर हम लिखेंगे Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a डैश प्लस n-1 इंटू d डैश। ये हमारे पास ये दो फार्मूले हैं, फार्मूला सेम है, सिर्फ वैल्यू आपने चेंज करनी है। इस मुराद ये है कि ये कोई डिफरेंट वैल्यू हैं, ये और वैल्यू हैं, ये और वैल्यूज हैं। तो गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है कि इनका सम जो है इनका जो रेशो है वो किसके इक्वल है, इनके रेशो की इक्वल है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास Sn इसके है, तो पहले आपने ये वैल्यू लगानी है, इसका रेशो आपने लेना है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। रेशो को आप डिवाइड में भी लिखते हैं n/2 इंटू 2a डैश प्लस n-1 इंटू d डैश। और ये किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, इसके रेशो की इक्वल है 3n प्लस 2 ओवर n प्लस 1। अब इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये हमारे पास कैंसल आउट होंगे। हमारे पास क्या बचेगा 2a प्लस n-1 इंटू d ओवर 2a डैश प्लस n-1 इंटू d डैश इक्वल है 3n प्लस 2 ओवर n प्लस 1। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। अब वो कहता है कि अगर ये आपके पास हो तो आप मालूम क्या करके दें, फाइंड द रेशो ऑफ दियर 8th टर्म, 8वीं टर्म का आप रेशो मालूम करके दें। एट टर्म का रेशो अब हमने लिखना है। तो 8 टर्म हमारे पास क्या होगी, सिंपली A8 ही होगी।
अब इसका आपने रेशो लेना है, तो A8 ओवर A-8 टर्म, डिफरेंट टर्म है ना, इस वजह से आपने यहाँ पर डैश लेना है। और आप इसको किसकी इक्वल लिख सकते हो, A8, ये जनरल टर्म का आपके पास फार्मूला था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, आपने वो लगा लेना है। तो A8 इक्वल टू किसके आएगा, A1 प्लस, सिंपली A भी लिख सकते हो, 7D, और इसको आप चूंकि डैश है डिफरेंट है ऐसे, तो A डैश प्लस 7D डैश, ये इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब दोबारा आप इक्वेशन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अब आपने क्या करना है, एक काम यहां से करना है बच्चे कि आपने यहां पे n की वैल्यू पुट कर देनी है। n की वैल्यू आप पुट करें 15 हम क्यों पुट कर रहे हैं, आगे जाकर आपको इसके बारे में समझ लगेगी। n की वैल्यू 15 पुट करें तो हमारे पास जो क्वेश्चन बन जाता है 15 - 1 इंटू d ओवर 2a डैश प्लस 15 - 1 इंटू d डैश इक्वल टू 3 इंटू 15 प्लस 2, दोनों साइडों पे वैल्यू पुट करनी है, यहां भी और यहां भी। 15 + 1 सिंप्लीफाई करते हैं, 2a + 14d ओवर 2a डैश प्लस 14 डैश इक्वल 30 होगा, सॉरी 45 होगा, प्लस 2 ओवर 16। ये टोटल मैं सिंपली कर लेता हूँ इसको सिंप्लीफाई, 45 + 2 47 ओवर 16। ये अब यहाँ से 2 आप कॉमन ले लें, 2 इंटू a + 7d ओवर 2 यहाँ से भी कॉमन, तो a डैश प्लस 7d डैश इक्वल 47 ओवर 16। यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, a + 7d ओवर a डैश प्लस 7d डैश इक्वल 47 ओवर 16। इसको आप नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 के अंदर आप कंपैरिजन करें तो दोनों की एक साइड सेम है, तो मैथ का असूल है अगर एक साइड सेम हो तो आप दूसरी साइड इक्वल कर लेते हैं। तो यहां हमारे पास फिर क्या बनेगा, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो हमारे पास क्या होगा, A8 ओवर A8 डैश इक्वल टू 47 ओवर 16, जो कि हमने फाइंड करना था। यहाँ पर उसने कहा था कि आप रेशो मालूम करें 8 टर्म का, तो ये हमारे पास 8 टर्म का यहाँ पे रेशो आ गया है। बात रही कि हमने n की वैल्यू 15 यहाँ पे पुट की थी, 15 इसलिए पुट की थी कि जहाँ से कॉमन आ जाए और हमारे पास यही वाली टर्म बन जाए। अगर आप कोई और वैल्यू पुट करेंगे तो ये a + 7d वाली ये वाली टर्म यहाँ से ये रेशो नहीं बनेगी और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपने याद रखना है कि n की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपने 15 पुट करनी है। तो ये बचे हमारे पास इसका आंसर है जो कि हमने फाइंड आउट करना था।